राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने पूजा के समय में यदि आपको उबासी आती है या फिर आपको रोना आता है या फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इन विषयों के ऊपर मैं आप सभी को कुछ सही तथ्य बताने वाली हूँ। और ये क्यों होता है, बहुत लोगों की मान्यता है कि ऐसे लक्षण सकारात्मक नहीं नकारात्मक होते हैं। अब ये लक्षण सकारात्मक है या नकारात्मक, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि पूजा पाठ करते समय आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो रोंगटे, जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई रामायण या भागवत गीता या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं या भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उस समय आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत ही सकारात्मकता का प्रतीक संकेत है। ये प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर की कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास है जो कि आपको ऐसा अनुभव करवा रही है, वह आपके आसपास है और आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे संकेत की ओर। यदि पूजा पाठ के दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, जब आप ध्यान कर रहे हैं या फिर आप किसी भगवान अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी पूजा साधना भक्ति आप पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपको संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भगवान के आप उस रूप, जो भी आप रूप, आप उनकी भावना को, रूपों को, कनेक्शन, आप उस रूप को जब आप इमेजिन करने लगते हैं, उस रूप का ध्यान करने लगते हैं, तो उनसे आपका उस रूप में कनेक्शन बनने लगता है। तो इसका मतलब होता है, इसका भी संकेत जो है वो सकारात्मक होता है। आपकी पूजा इसमें सफल हो रही है और ये आंसू जो होते हैं ये खुशी के आंसू होते हैं। भगवान इस कलयुग में साक्षात दर्शन नहीं दे सकते हैं, तो जब हम भगवान से कनेक्शन बनाने लगते हैं, जब हमारा कनेक्शन भगवान के उस रूप से बनने लगता है जिसे हम मानते हैं, तभी हमारे आँखों में वो भावनात्मक आंसू निकलने लगते हैं। वो जो भाव होता है भगवान के प्रति, उसके लिए खुशी के आंसू निकलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता का प्रतीक है। ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, ये सकारात्मक होती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे संकेत की ओर। यदि आपको पूजा करते समय बड़ी बड़ी उबासियाँ आती है, आपका जो शरीर है उसमें भारीपन आपको महसूस होता है, तो इसका क्या संकेत होता है। तो शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है कि मन में की गई पूजा सदैव भगवान को स्वीकार जरूर होती है। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय जमाई या नींद आने लगती है या आपके शरीर में भारीपन लगता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं दोहरी विचारधारा सक्रिय हो रही है। आप भगवान की तरफ पूरी तरह से समर्पित नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ और भी चल रहा है। इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं कहा जाता है, इसे अशुभ संकेत मानते हैं। कहा जाता है कि कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है जो कि आपको भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए रोक रही है। ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं होता है दोस्तों, कि आपको अगर पूजा के समय जमाई आती है, बड़ी बड़ी उबासी आती है, आपको नींद लगती है, आपके शरीर में आप देखेंगे कि आपको भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये अशुभ संकेत होता है। ये पूजा के दौरान शुभ नहीं माना गया। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात है ना कि मैं आपको ये बता दूं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो आपका मन शांत होना चाहिए। आपके मन में कोई भी ऐसी तरह की विचार नहीं चलनी चाहिए। आप जब भगवान को समय दे रहे हैं तो पूरे एकाग्रचित होकर उन्हीं को समय दीजिए। आप अगर उनको भी सोचेंगे और यदि आप अपने समस्याओं के बारे में भी सोचकर दुखी होंगे, तो ऐसे आपकी पूजा सफल नहीं हो पाएगी। आपको भगवान को पूरे सच्चे लगन से उनके ऊपर विश्वास रखकर आपको, है ना, भगवान को पूजना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए कि आपका जो है समय अभी ख़राब है, लेकिन
भगवान जो है आपको सब कुछ देख रहे हैं। भगवान जो है वो पूरे सब कुछ जानते हैं। ऐसा कोई भी संसार में मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना चल रहा हो। लेकिन अगर आप भगवान पे सच्ची श्रद्धा और भक्ति और विश्वास रखते हैं ना, तो वो समय भी चला ही जाता है और अच्छे दिन आते ही हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास रखिए, वो आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे। लेकिन आप जो भी समय देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय देते हैं, मैं यही कहूँगी कि भगवान को पूरे सच्चे मन से आप जो उनको है समय दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।